हरे कृष्णा। कथामृत के इस नए सुंदर सत्र में सबका स्वागत है। आज बहुत सुंदर कथा कहने जा रही हूँ। कहानी गोपियों की रेवलेशन। ये गोपियां जो थी, ये कौन थी? एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर आज। तो ये बहुत बहुचर्चित टॉपिक है कि ये जो गोपियां थी और इनकी वजह से कृष्ण का नाम इतना बदनाम कर रखा है सबने, सोसाइटी में, समाज ने इतनी गलत धारणाएं हैं, उन सबको आज मैं थोड़ा सा एक समझो शेप देने वाली। आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दोज डाउट्स। आई होप आई विल बी एबल टू क्लियर ऑल दोज डाउट्स। तो ये जो पूरी की पूरी जो कथा है, ये पूरी गर्ग संहिता के अंदर आती है। जो गर्ग जी थे, वो गर्ग ऋषि कृष्ण भगवान जी के राजगुरु थे, उनके कुल गुरु थे, यादवों के यदुवंशियों के कुल गुरु थे। उन्होंने ही कृष्ण और बलराम का नाम लिखा था और नामकरण किया था। तो जब कृष्ण पैदा हुए थे तब बहुत वयस्क थे वो गर्ग मुनि, और गर्ग मुनि की ही पुस्तक है जो उन्होंने लिखी हुई है, वो है गर्ग संहिता। तो इसका बहुत मोटा गीता प्रेस का भी हिंदी वर्जन आता है, वो भी पढ़ रही थी मैं शुरू में, फिर आई फाइंड इट इजियर टू रीड इट इन इंग्लिश। तो शुरू हम वहां से करते हैं जो ये कथा हम सब जानते हैं। और एक कथामृत के पहले की एक स्टोरी में मैंने बताया भी था कृष्ण जन्म की कथा। कृष्ण जन्म होने से पहले जो धरती थी वो एक गाय का रूप लेकर, और वो ब्रह्मा जी के पास विलाप करते हुए पहुंचती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी और सब देवताओं को लेकर और फिर वो वैकुंठ लोक जाते हैं और विष्णु भगवान से मिलकर प्रार्थना करते हैं कि धरती पर बहुत भार बढ़ गया है। किसका भार बढ़ गया है? पाप का भार बढ़ गया है, पापी मनुष्यों का भार बढ़ गया है। और उन पापियों का अंत करने के लिए, नाश करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए आप प्लीज कृपा करके आप अवतार लीजिए और आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार गौ माता जो है, एक्चुअली धरती माता जो है, धरती गाय का रूप लेकर और वो विलाप कर रही है और रो रही है। उस वक्त जो कृष्ण भगवान जी है, बहुत सुंदर सुंदर विवरण है गर्ग संहिता में। ऐसा विवरण दिया है कि आपको टोटल पूरा भरोसा हो जाएगा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सो फुल चैप्टर एंड फुल टॉपिक बाय इटसेल्फ, एंड नॉट जैसे हम सोचते हैं कि विष्णु भगवान ही हमेशा विष्णु भगवान के पास जाते हैं, तो वो विष्णु भगवान जो है वो फिर कृष्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कृष्ण के अंदर समा जाते हैं। इस प्रकार का भी दृश्य सब देवताओं के समक्ष देखने में आता है। तो उस समय पर जो कृष्ण है वो देवताओं को और ब्रह्मा जी को सबको आश्वासन देते हैं कि, और धरती माता को भी आश्वासन देते हैं कि आप चिंता न करें, मेरा समय आ रहा है अवतार लेने का और मैं जन्म लेने वाला हूं। और फिर उस समय ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण भगवान जी से कई सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ जन्म लेंगे, आप कैसे जन्म लेंगे, आपके माता पिता कौन होंगे। तब उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो कृष्ण भगवान जी इस प्रकार से उनको कहते हैं कि जो ये वसु है, द्रोण और धरा,
ये नंद और यशोदा बनेंगे। जो दूसरे कोई और वसु है जिनका नाम है सुचंद्र और कलावती, ये वृषभानु और कीर्ति मैया बनेंगे। और जो राधा है मेरे साथ में, इटर्नल कॉन्सॉर्ट, जो मेरी हमेशा प्रिय है, वो इनकी बेटी वहां पर राधा बन के जाएगी। क्योंकि कृष्ण ने तो, राधा रानी ने तो विलाप करना शुरू कर दिया था कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि नहीं नहीं, आपके बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ। तब राधा रानी ने कहा था कि आप अगर मेरे बगैर नहीं जा सकते तो मैं तो गोलोक वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर कहीं जाऊंगी तो मुझे जो मेरी 3 प्रिय चीजें हैं ये मेरे साथ में चाहिए। कौन सी 3 प्रिय चीजें हैं? गोवर्धन पर्वत, जमुना जी और वृंदावन, ये तीनों मुझे वहां पर चाहिए। इस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने गोलोक वृंदावन का ही 47 कोश कोस जो भूमि है, ब्रिज भूमि इस 84 कोस, ये 47 कोस जो भूमि उन्होंने गोवर्धन से काट के वो टुकड़ा पूरा ट्रांसपोर्ट करके वृंदावन में भेज दिया। वृंदावन, गोवर्धन और जमुना जी, दैट पार्ट ऑफ गोवर्धन एंड वृंदावन विच हैज गॉट जमुना जी। इसीलिए राधा रानी वहां से शी अग्रीड कि हाँ मैं भी वृंदावन में और मैं भी आपके साथ में अवतार लूंगी, मैं भी आऊंगी। कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जो लक्ष्मी जी है वो रुक्मिणी बनकर पैदा होंगी। कृष्ण भगवान जी की 8 पत्नियां थी, 108 पत्नी, 8 पट रानियां थी। फिर 100 और रानियां थी, सॉरी, कृष्ण भगवान जी की 8 जो थी पट रानियां थी, महारानियां, और 16,100 रानियां थी। जो 8 रानियां थी उनमें से सबसे प्रिंसिपल क्वीन जो थी वो थी रुक्मिणी। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जो लक्ष्मी जी है वो रुक्मिणी बनकर पैदा होंगी। जो पार्वती जी है, शिव जी की जो भार्या है पार्वती जी, वो जामवंत की बेटी जामवती के रूप में जन्म लेंगी। जो तुलसी है वो सत्यभामा बनेगी। जो विरजा है वो कालिंदी कहलाएगी। और जो दक्षिणा है वो लक्ष्मणा बनेगी। री करके एक और उनकी वहां पर एक गोपी है वो भद्रा बनेगी। और जानवी जो है वो मित्रविंदा बनेगी। ये जो थी उनकी 8 प्रिंसिपल क्वींस थी जिन्होंने वहां से, दे हैव ऑल कम एज अ पार्ट एंड पार्सल फ्रॉम देयर टू हियर, फ्रॉम गोलोक वृंदावन टू ब्रजभूमि। वहां से पूरा का पूरा उनका, जैसे मिनिस्टर, जैसे अगर समझो हमें खबर मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे सब गाड़ियां आती है भर भर के, फलाना मंत्री, दूसरा मंत्री, तीसरा मंत्री, एक गाड़ी में उनके, अभी तो इनके तो परिवार नहीं है पर नहीं तो गाड़ियों में उनका परिवार और सब, और उनके बॉडीगार्ड्स, सबके सब आते हैं। इसी तरह से जब कृष्ण भी जन्म लेते हैं तो उनके सारे जो पार्षद हैं वो सब उनके साथ में आते हैं उनकी लीला करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के साथ में जब बात करते समय कृष्ण कहते हैं, और ब्रज में कई सारी गोपियां होंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये गोपियां जिनके बारे में आप कह रहे हैं ये कौन है, ये कहां से आएंगी, ये कौन सी गोपियां है? रानियां तक तो मुझे समझ में आ गया, आपके माता पिता और भाई के बारे में मुझे समझ में आ गया कि शेषनाग आपके भाई के रूप में अवतार लेंगे रोहिणी मैया के गर्भ से। पर ये जो आपकी गोपियों की जो बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तब ये गोपियां कौन है? तो कृष्ण भगवान जी स्वयं इसका वर्णन कर रहे हैं। और गर्ग संहिता में फिर उसका बखान गर्ग जी ने बताया है कि कृष्ण भगवान जी ने किस प्रकार कहा है। कुछ अप्रोक्सीमेटली 19 to 20 वेराइटीज ऑफ कैटेगरीज ऑफ गोपी, 19 या 20 कैटेगरीज में उनको बांटा जा सकता है कि किस किस प्रकार की कौन कौन गोपियां थी। सो लेट अस बिगिन। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि श्वेत द्वीप में जो वेद हैं, वेदों ने मुझसे एक बार प्रार्थना की थी। और बहुत उन्होंने तपस्या करके और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हम गोलोक वृंदावन के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो श्वेत द्वीप में रहते थे। तो कृष्ण भगवान जी ने उनको गोलोक वृंदावन के दर्शन कराए थे। जब गोलोक वृंदावन के दर्शन में क्या आता है, गोवर्धन आता है, जमुना जी आती है, और कृष्ण भगवान जी का जो युवा स्वरूप है वो युवा स्वरूप उनको देखने को मिलता है। त्रिभंगी रूप में कृष्ण भगवान मिलते हैं देखने के लिए।
नहीं तो अलग अलग द्वीपों में चतुर्भुज रूप, अष्टभुजा रूप, लेकिन कृष्ण भगवान जी का दो भुज वाला, भुजाओं वाला और त्रिभंगी रूप जो है, नील वर्ण जो है, और वो पीतांबर पहना हुआ जो स्वरूप है, वो केवल और केवल गोलोक वृंदावन में ही देखने को मिलता है। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैंने अपने युवा स्वरूप के दर्शन, गोवर्धन और यमुना जी के दर्शन और गोलोक वृंदावन के दर्शन मैंने वेदों को कराए। तब वो जो वेद थे, वेद एक्चुअली वेद माता हम कहते हैं, तो वो स्त्रियों, वो प्रत्यक्ष रूप में वो स्त्रियां हैं। तो जो वेद थे उन्होंने मेरी तपस्या की, और तपस्या करके और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हे प्रभु, आपके इस स्वरूप को देखकर हमारे मन में माधुर्य रस की इच्छा जागृत हो रही है और हमें उस माधुर्य रस का आस्वादन कराइए। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि सारस्वत कल्प में आप ब्रज में गोपी का रूप धारण करके आप आएंगे और उस समय मैं आपके साथ में रास रचाऊंगा। सो द फर्स्ट, इट्स नॉट इन एनी ऑर्डर, बट इट्स जस्ट दैट देयर इज नथिंग कि ये टॉप है ये सेकंड है, नॉट इन एनी लेयर 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, बट हाँ कैटेगरीज है। तो जो प्रत्यक्ष वेद थे वो गोपियां बनकर पैदा होते हैं। फिर कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि त्रेता युग में जब मैं राम बनकर पैदा हुआ था, और उसके बाद जब मैं मिथिला में जाकर मैंने जनक नंदिनी सीता को वरमाला पहनाई थी, और वहां पर मैंने परशुराम जी का धनुष तोड़ दिया था, उस समय जब मैंने सीता जी के वरमाला पहनाने के बाद जो मिथिला नगरी में जितनी स्त्रियां थी, उन्होंने मुझे देखकर और उनका मन एकदम मोहित हो गया था मुझ पर। उन्होंने मन ही मन ये इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा प्रकट की थी कि हम ये सुंदर से जो प्रभु राम है, हम उनको अपने आलिंगन में लेना चाहते हैं और हम उनके साथ में कुछ माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। ये जो मिथिला की जो नारियां थी, उनके हृदय में क्योंकि शुद्ध भाव उत्पन्न हुए थे, इसीलिए ये इन मिथिला की नारियों को भी मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। ये एक हुआ। उसके बाद फिर आगे कहते हैं कृष्ण भगवान जी कि स्वयंवर के बाद मैं कौशल नरेश गया था। कौशल देश में जाकर जब मैं वहां कौशल देश पहुंचा था, तब वहां पर कौशल देश की जो स्त्रियां थी, उनका भी मन मुझ पर मोहित हो गया था और उनके भी मन में कुछ इसी प्रकार के जो भाव थे वो जागृत हुए थे। और क्योंकि वो जो भाव, वो बहुत स्वच्छ भाव थे, बहुत प्योर भाव थे, इसीलिए वो जो कौशल की जो स्त्रियां हैं, उनको भी मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। कब प्रदान करूंगा? द्वापर युग में। फिर कहते हैं, ये चौथा, आई एम जस्ट काउंटिंग, आई हैव रिटन डाउन दीज पॉइंट्स। तो ये जो चौथा स्वरूप है, ये कहते हैं कि जब मैं अपनी नव विवाहिता सीता को लेकर, राम स्वरूप की बात कर रहे हैं, अपनी नव विवाहिता पत्नी सीता को लेकर जब मैं अयोध्या पहुंचा, तब अयोध्या पहुंचने के जब उपरांत वहां पर पूरी नगरी में इतना सुंदर सजावट और इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा था कि वहां की बहुत सारी जो कन्याएं थी और जो नारियां थी, उनका भी मन मुझ पर एकदम मोहित हो गया था और बार बार सोच रही थी कि जिस प्रकार सीता के भाग्य जागे हैं, काश हमारे भी इस प्रकार भाग्य जागते और हमें भी राम जैसा पति हमें मिलता। तो ये जो अयोध्या की नारियां थी, ये भी, इनको भी मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा द्वापर युग में, जब मैं कृष्ण बनकर जब मैं आऊंगा। तो ऐसा कह रहे हैं कि वो जो नारियां थी वहां पर अयोध्या में, वो तो मूर्छित हो गई थी मुझे देखकर, इतना उनका मनमोह उठा था। तो उनको भी मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। फिर कहते हैं कृष्ण भगवान कि जब मैं राम रूप में, जब मैं वनवासी हुआ, जब वनवासी राम वन को चले गए और दंडकारण्य में पहुंचे, तब दंडकारण्य में रहने वाले जितने ऋषि मुनि थे, वो आकर मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की और उन्होंने मुझसे मेरी बहुत सेवा की। और उन्होंने जब मेरे से प्रार्थना की, तब मैंने राम रूप में उन्हें कहा था कि ऋषिवर, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांगिए। तब ऋषि ने कहा था कि जिस प्रकार सीता है, उसी प्रकार हम आपके लिए बनना चाहते हैं। तब मैंने उनसे कहा था कि इस मेरे जीवन में मेरा एक पत्नी व्रत है, तो ये तो ना हो पाएगा, परंतु
मैं आपको वचन देता हूं कि द्वापर युग के अंत में मैं आपकी इच्छाओं को जरूर पूर्ण करूंगा। सॉरी सॉरी, एक मिनट, आई थिंक रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यूइंग, राइट? तो वो कह रहे हैं कि मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। उसके बाद कहते हैं कृष्ण भगवान जी कि जब मैं राम रूप में ही जब पंचवटी गया था, और पंचवटी में भील की जो भीलनिया जो लड़कियां थी, दिस ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल गर्ल्स, जो वहां पर पंचवटी में रहने वाली जो भीलनिया थी, भीलनी की कन्याएं थी, वो जिस राह पर मैं चलता था राम रूप में, वो मेरे पद के चिन्हों के धूल को उठा उठाकर और अपने माथे पे लगाती थी और अपने शरीर पर लगाती थी। उन्हें मुझसे इतना प्रेम हो गया था कि वो मुझे हर समय मेरे पीछे पीछे देखना भी नहीं, वो सिर्फ केवल मेरे चरणों की धूल को लेकर मेरे अपने माथे पर लगाती थी और हर समय ये प्रार्थना कर रही थी कि हमें भी आपके भक्ति और आपका प्रेम दीजिए, आपका हमें प्रेम चाहिए, और माधुर्य रस का जो आस्वादन करना चाहते हैं। अगेन दे वांटेड टू एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ कॉन्जुगल ब्लिस, जिस तरह से बोलते हैं। तब रामचंद्र जी ने कहा था कि तब उस समय कृष्ण कहते हैं कि राम जो थे वो एक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर और वहां पर उन भील की लड़कियों से मिलने गए थे और उनसे कहा था कि तुम अपना जीवन मत देना, क्योंकि दीज गर्ल्स, इन्होंने प्रण ले लिया था कि हम अपना जीवन त्याग देंगे अगर हमें राम जैसा पति नहीं मिला तो। तब रामचंद्र जी ब्रह्मचारी के रूप में उन लड़कियों के पास गए थे, भील कन्याओं के पास गए थे, और उन भील कन्याओं को उन्होंने समझाया था कि जो जीवन है ये प्रभु की देन है, इस जीवन को तुम कदापि त्याग नहीं सकती, इस जीवन को तुम पूरी तरह से जियो, और उसके बाद जब अगला युग आएगा, जो भी तुम्हारे जितने जीवन निकलने हैं, पर जब अगला युग आएगा उस समय तुम्हारे मन की इच्छाओं को मैं जरूर पूरा करूंगा। और इस क्या बोलते हैं, विद दैट होप, उम्मीद के साथ में उन्होंने अपना जीवन उस पूरा समाप्त किया था। और फिर द्वापर युग में तब कृष्ण कह रहे हैं कि जब द्वापर युग में जब मैं जन्म लूंगा तो द्वापर युग के अंत में मैं इनको भी गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। तो ये भी गोपियां जो भील कन्याएं थी जो मुझे पंचवटी में मिली थी, ये भी गोपी बनकर वहां पर अवतरित होंगे। फिर कहते हैं कृष्ण भगवान जी कि जब सीता जी को वनवास हुआ था, उस समय जब जब मैंने यज्ञ किया था अयोध्या में, तब तब एक मुझे सीता जी का पुतला बनाना पड़ा था, और सीता जी के पुतले को उसने प्राण प्रतीक्षा करके प्राण प्रतिष्ठा करके और फिर उसको यज्ञ पे बिठाकर अपनी अर्धांगिनी बनाकर, और मैंने सीता जी के स्वरूप में मानकर और मैंने सारे अपने यज्ञ पूरे किए थे। तो मेरे लिए वो जो पुतला था उस समय वो सीता स्वरूप ही था। परंतु एक समय ऐसा आया कि वो जितने पुतले थे बनाए गए, हर समय अलग अलग नया पुतला बनाया जाता था। तो हर समय सोने की प्रतिमा बनाई जाती थी उस समय सीता जी की, हर यज्ञ के समय पर सीता जी की सोने की प्रतिमा होती थी जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, और वो सीता स्वरूप बनकर उनकी अर्धांगिनी बनकर यज्ञ पूरा करने में उनकी मदद करती थी। तो एक समय ऐसा आया कि वो सारी के सारे जो पुतले थी सीताएं, वो सब सीताओं ने मिलकर और मुझे घेर लिया और कहा कि हम तो पवित्र हैं और हम सब सीता आपकी अर्धांगिनी है। आपने हमारा हाथ पकड़ा था यज्ञ के समय पर, कोई भी यज्ञ के समय पर पति पत्नी के हाथ के साथ में रखकर और फिर वो आहुति देते हैं, या हाथ आपने हमें पकड़ा था। तो आप यदि हमें अपनाते नहीं हो तो आपके ऊपर भारी पाप पड़ेगा। तब रामचंद्र जी ने, तब कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि राम स्वरूप में मैंने उनसे कहा था कि मैंने इस अपने जन्म में एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, तो मैं आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकता, केवल जनक नंदिनी ही मेरी पत्नी है, लेकिन परंतु मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ति जरूर कर दूंगा, और ये जो जितनी सीताएं थी इनको भी मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। उसके बाद कहते हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है कि जो
कुछ कन्याएं थी, कुछ नारियां थी जिन्होंने, जो अजीत है, अजीत की कहानी भी समुद्र मंथन के दौरान आती है। इफ यू हैव टू गो बैक टू द समुद्र मंथन, अजीत भगवान जी का वो रूप है जिन्होंने मंदार पर्वत को स्थित करने के लिए ऊपर, उसके ऊपर बैठ गए थे, क्योंकि मंदार पर्वत ऐसे ऐसे डोलने लग गया था, डगमगाने लग गया था जब उसका मंथन हो रहा था। तो भगवान जी ने एक तो कश्यप रूप धारण किया था, एक वसुकी के अंदर निद्रा का रूप ले लिया था ताकि वो जब सोए तो घर्षण की वजह से उसे तकलीफ ना हो, और अजीत का भी रूप लिया था, देवी देवताओं में पावर का रूप लिया था और अजीत का स्वरूप लिया था, जिस जो मतलब इट्स लाइक अ ह्यूमन फॉर्म ओनली। अजीत के स्वरूप में पर्वत के ऊपर बैठकर उन्होंने पर्वत को अपने हाथों से दबा के रखा था ताकि वो डोले नहीं। तो जिन नारियों ने उस अजीत के रूप को अपने मन में बिठा लिया और उनके उस पर स्वरूप पर मोहित हो गई थी और उनके चरणों के उन्होंने जो ध्यान लगाया है, उन नारियों को भी मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। फिर कहा है कि वरुण देव की कुछ कन्याएं थी। तो मत्स्य अवतार जब लिया था, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जब मैंने मत्स्य अवतार लिया था तो वरुण देव की कुछ कन्याओं को, वरुण देव की जो कन्याएं वो भी पानी में ही रहेंगी, पर मत्स्य अवतार में हमें पता, सबको जानते ही है कि बहुत बड़े से सुनहरी मछली थी, बहुत बहुत बड़ा, कई 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 योजन लंबी मछली, और उनके ऊपर गोल्डन कलर का एक हॉर्न था, एक सींग था सुनहरे कलर का, बहुत ही सुंदर। तो वरुण देव की जो कुछ पुत्रियां थी, वो बेटियां, वो मत्स्य अवतार को देखकर उस पर बहुत मोहित हो गई थी। और उस समय तब कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि इनका जो इतना अगाढ़ प्रेम मेरे मत्स्य रूप के प्रति जो उमड़ा है, इसको भी मुझे आई हैव टू गिव इट अ कल्मिनेशन, कुछ एक स्वरूप पे लाना पड़ेगा। तो इन कन्याओं को भी मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा और ये व्रज में गोपियां बनकर पैदा होंगी। फिर लिखा है कि कुछ उच्च लोकों की जो स्त्रियां थी, जो उच्च लोकों में है, अपने भू भूर स्वर लोक, ऊपर के ब्रह्मलोक, जो उच्च लोक की जो अप्सराएं या कन्याएं कुछ है, उनमें से कुछ है जिन्होंने बहुत धर्म के कर्म किए हुए हैं और वो अपनी इच्छाएं, उनके अच्छे सुकर्मों की वजह से वो ये डिजर्व करती है कि उन्हें भी गोपी स्वरूप प्रदान किया जाए। फिर कुछ उन्होंने कहा है कि दिस इज बहुत सारे बताए हैं उन्होंने कि जिन्होंने जिन नारियों ने लोकांचल में जन्म लिया है उनको मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। अब ये कहते हैं कि कुछ समय के बाद बीच में समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी का अपीयरेंस हुआ था, वो प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन थे? जो धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए थे। तो धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तब उसके प्रकट होने के बाद अमृत सब बांटा गया और होने के बाद कुछ समय के बाद जो धन्वंतरी थे वो लुप्त हो गए थे। और जब वे धन्वंतरी लुप्त हो गए तो जितने सारे जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जितने लोगों के ऊपर जो जड़ी बूटियां हैं और मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह जितने हैं, वो सब बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि उनकी जो आसक्ति है धन्वंतरी के प्रति बहुत ज्यादा है। तो जब धन्वंतरी लुप्त हो गए तो ये सारी जड़ी बूटियां एकदम उदास हो गई थी और वो उदासी की वजह से दे बिकेम इनइफेक्टिव, उनका असर समाप्त हो गया था। अब जड़ी बूटियों का जब असर समाप्त हो जाता है तब औषधियां असरहीन हो जाती है, बिल्कुल उनका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए उन औषधियों को पुनः असरदार बनाने के लिए मैंने उन्हें उनको जब असर अपना असर जो सॉरी वो जो औषधियां हैं उनको पुनः अपना असर वापस प्राप्त करने के लिए, अपनी पोटेंसी पावर प्राप्त करने के लिए उन औषधियों ने दोबारा एक स्त्री का जन्म लिया और उन्होंने मेरी तपस्या की और प्रार्थना की। वो धन्वंतरी को पुनः प्राप्त करना चाहती थी, पर उनकी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत शुद्ध हृदय से मेरे चरणों पर अपना मन स्थित कर कर और प्रार्थना की थी, इसीलिए उनको भी मैं गोपियों का स्वरूप प्रदान करूंगा। सो ड्यूरिंग द एंटायर रास लीला, जो भी ब्रिज में बहुत तरह तरह की गोपियां थी, छोटी बच्चियां थी, बड़ी थी, बूढ़ी थी, और कोई दादियां थी, सब गोपियां थी, सब गोपियां थी। और ऐसा नहीं है कि गोपी सब की सब
भागती थी, कुछ अपने हृदय से वहां पर पहुंचती थी, कुछ अपने शरीर से वहां पर पहुंचती थी, कुछ अपने मन से पहुंचती थी। तो जो अपने हृदय और मन से भी वहां पहुंचती थी कृष्ण के साथ में रास करने के लिए, या अपने मन से भी कृष्ण की सेवा करती थी, वो भी गोपी थी। तो गोपी इज नॉट कि कृष्णा इज हैविंग डांस एंड एंजॉइंग विद एवरीबडी, नो, दैट इज नॉट राइट। ही इज जस्ट फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ सो मेनी पायस पीपल। वो सब ऐसे ऐसे व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, ऋषियों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, कि जो उनके साथ में प्रेम रस का सानिध्य करना चाहते थे और वो माधुर्य रस का जो आस्वादन करना चाहते थे, जिनके भी मन में वो, एंड माधुर्य रस इज वेरी वेरी हाई। हम तो उस कभी लेवल के पहुंच ही नहीं सकते। हमें तो, हम अगर उनके केवल चरणों की धूल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उतनी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरे दिन में इतना भी समय नहीं निकाल पाते भगवान का ध्यान करने के लिए। तो हमारी तो भक्ति में तो बी भी नहीं है, देयर इज नो बी एट ऑल। We cannot compare, we have no right to even talk about all of them, they are at such a high level. But just to clear, फिर वो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, तो ये जो औषधियां थी जिनको कह रहे हैं वो नारियां बनकर, और उन्होंने मेरी प्रार्थना की थी, तो इनको मैं गोपियां नहीं बनाऊंगा। वो कह रहे इनको मैं लता बनाऊंगा, पुष्प लताएं ये बन जाएंगी वृंदावन में, और ये पुष्प लताएं बनकर और रास मंडल के चारों तरफ हरियाली फैलाएंगी और उसको कवर करेंगी। तो एक्चुअली ब्रज भूमि में एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक बेल, एक एक पेड़ जो है वो गोपी है, साधु है। इसीलिए जब हम जाते हैं वृंदावन, तब हम हर एक पेड़ को गले लगाते हैं, हम हर एक रज में लौटते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, और उनसे हम प्रेम भक्ति की भीख मांगते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में जो पावर है वो तो इट्स अनइमेजिनेबल पावर, कि उन्होंने जो भक्ति की और वो ब्रज भूमि में उनको भले एक लता बनने का भी मौका बना, अवसर मिला, तो बहुत बहुत हाई लेवल की उनकी भक्ति होगी। फिर कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो वृंदा थी, वृंदा के जो पति थे जालंधर, उस समय जब जालंधर की का वध किया गया, तो वृंदा को मिलने के लिए जब कृष्ण भगवान जी विष्णु स्वरूप बनाकर वहां पर आए थे, और उसको कहा था कि अब मतलब पति का उसको छल करने के लिए जब आए थे, तब जालंधर में, वहां पर जो जगह है अभी भी पंजाब में एक्चुअली, जालंधर में जो वहां की जो कन्याएं थी, वो मेरे रूप को देखकर मोहित हो गई थी, और उनके मन में भी प्रेम भक्ति की बहुत सुंदर सी तीव्र इच्छाएं प्रकट हुई थी, और उन्होंने ही अपने अपने मन में इस प्रकार से मुझे अपना पति स्वरूप माना था। तब आकाशवाणी वहां पर हुई थी कि तुम नारायण की इस प्रकार पूजा करो, इस प्रकार अर्चना करो, जिस प्रकार वृंदा ने नारायण की पूजा की है। हमेशा जो वृंदा थी वो कृष्ण की भक्त थी। इस प्रकार यदि तुम भक्ति करोगे, तो वो सारी की सारी जो नारियां थी जालंधर में, वो वृंदा देवी के साथ में वहां पर वृंदावन में वो भी छोटे छोटे पौधे बनकर वहां पर प्रकट होंगी। इस प्रकार ही इज अनाउंसिंग कि वो जब मैं प्रकट होऊंगा, तो वो नारियां भी वृंदावन में पेड़ पौधे बनकर और वो प्रकट होंगी। फिर कुछ कहा गया है उनको, अभी दिस इज अगेन भागवतम में कथा आती है कि महाराज पृथु जो थे, महाराज पृथु के समय पर उनके जो राज्य में जो बृहस्पति राज्य था, वहां की जो नारियां थी, उन्होंने महाराज पृथु को जब देखा था, तो महाराज पृथु इज ऑल्सो अ पार्शियल इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, वो कृष्ण भगवान जी के एक अंश अवतार कहलाते हैं। तो जब बृहस्पति राज्य के लोगों, राज्य की नारियों ने अपने राजा पृथु को देखा था, तो उन पृथु महाराज को देखकर उनके मन में बहुत इस प्रकार के भाव जागृत हुए थे कि वो उनको अपना पति स्वरूप मानना चाहती थी। बट दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इसीलिए वे भी जो है उनको भी, और इस प्रकार वे अत्रि मुनि के पास गए, और अत्रि मुनि से वो नारियों ने प्रार्थना की थी कि हे मुनिवर बताइए कि हम ये महाराज पृथु को अपना पति स्वरूप कैसे मान सकते हैं। तब अत्रि मुनि ने उनको कहा था कि आप भूमि देवी की प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सारी प्रार्थनाओं को तृप्ति देगी और सारी प्रार्थनाओं का फल स्वरूप देगी, प्रणाम करेगी, परिणाम देगी।
तो उन्होंने, सब नारियों ने भूमि देवी की जो प्रार्थना की, तपस्या की, तो भूमि देवी उनको प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि आप चिंता न कीजिए, कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं, वे आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो क्योंकि भूमि देवी ने स्वयं उनको ऑन माय बिहाफ उन्होंने उनको वचन दिया है, तो उनको भी मैं ब्रज में गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। फिर कहते हैं कि नर नारायण ऋषि, ये भी कृष्ण के अवतार हैं। तो नर नारायण में से जो नारायण थे, एक्चुअली नर इज अर्जुन, इस प्रकार का अवतार आता है, बट नारायण, नर नारायण के रूप में जब नारायण ऋषि जो थे, वो गंध मदन पर्वत पर जब वो रह रहे थे, विराज रहे थे, तब उन्होंने वहां पर बहुत सुंदर सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया था, कामदेव की जो सेना है उसको लुभाने के लिए और उनको वहां से भटकाने के लिए। तो ये जो अप्सराएं पैदा हुई थी, ये कामदेव की सेना को लुभाने के लिए और उनको भगाने के लिए पैदा हुई थी, पर उन अप्सराओं का मन नारायण ऋषि के ऊपर आ गया था, पर वे तो ऋषि थे, तब इसलिए नारायण ऋषि ब्रह्मचारी, वो उनसे नहीं कुछ विवाह कर सकते थे, तो इसलिए उन अप्सराओं के मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उनको भी मैं व्रज में गोपी स्वरूप प्रणाम, उनको मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। फिर कृष्ण कहते हैं कि वामन स्वरूप में जब मैं आऊंगा, अगली बार वामन कथा करेंगे, तो जब वामन के स्वरूप में जब मैं आया था, तब सूतल लोक की जितनी नारियां थी वो मेरे वामन स्वरूप को देखकर मुझ पर मोहित हो गई थी और वो मुझसे प्रेम कर बैठी थी। उन स्त्रियों को भी मैं गोपी का स्वरूप देकर और मैं उनको व्रज में अपने साथ में अपनी लीला में जरूर शामिल करूंगा। इस प्रकार कई सारी उन्होंने जब बताई कि ये गोपियां बनेंगी, ये गोपियां बनेंगी, बहुत सारे यज्ञ अवतार जो है, यज्ञ अवतार जो है वो रुचि कहलाते हैं। तो देवल मुनि ने उनसे कहा था कि तुम जाकर हिमालय में तपस्या करो, तो वो जो रुचि के जो पुत्र हैं उनको भी मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। सो इट इज नॉट ओनली लेडीज, इट इज ऋषि मुनि, यज्ञ अवतार जो है, रुचि ऋषि के जो पुत्र हैं, ऋषि हैं, बहुत सारे जो साधु हैं, ऋषिवर हैं, इन सबको उन्होंने गोपी स्वरूप प्रदान किया है। किसी को फूल बनाया है, किसी को लता बनाया है, बेल बनाया है। और उन्होंने कहा कि जो जितनी जो सर्प स्नेक प्रिंसेसेस हैं, जो सर्प राजकुमारियां हैं, स्नेक प्रिंसेसेस, जो शेष, जो शेष भगवान है, क्या कहते हैं, शेष जी जो है, शेष नाग, जो कृष्ण भगवान जी के जो शेषशाही कहते हैं ना, शेषशाही विष्णु, तो जो शेष नाग है और शेष भगवान जो है, उनके जितनी सर्प प्रिंसेसेस हैं, जिनका मन उनके ऊपर आया रहता है, उनके स्वरूप के ऊपर, वो कुछ ऐसी गोपियां बनकर पैदा होंगी जिनके साथ में बलराम जी उनको अपने साथ में अपने रास में शामिल करेंगे। तो कृष्ण भगवान जी के 8 रानियां और 16,100 जो राजकुमारियों को उन्होंने छुड़ाया था, छुड़ाने के बाद, इनकी कथा में अलग से दोबारा कहूंगी, जो 16,100 राजकुमारियों को उन्होंने नरकासुर के पंजे में से छुड़ाया था, कैद से छुड़ाया था, वे 16,100 राजकुमारियों को कृष्ण ने छुड़ाकर और उनको कह दिया था कि तुम चले जाओ और अपने अपने घर जाओ। पर उन्होंने प्रार्थना की थी कि हम इतने सालों से इसकी कैद में हैं, पराए मर्द के कैद में हैं, हमें कौन अपनाएगा, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। तब उन्होंने कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना की थी कि आप हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी दासी बनकर भी रहना स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा था, नहीं नहीं, मुझे दासी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पत्नियां बनाकर और अपनी रानियां बनाकर रखूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उन्होंने रानी बनाया था और उनकी 8 पट रानियां तो जो मैंने कही है, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और कालिंदी जो विरजा नदी थी, और तुलसी, और जो सत्यभामा बनी, दक्षिणारी, भद्रा, सो ये सब जो थी वो उनकी 8 पट रानियां थी। और जो गोपियों की कहानी है वो तो मैंने कहा ही आपको। तो ये इस प्रकार सारा जो गोपियों का जो जो रहस्य है, ये गोपियों का रहस्य यही है कि इन्होंने ये पूर्व जन्म के बहुत इवॉल्व्ड आत्माएं हैं, बहुत ज्यादा उच्चतम आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत 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 भक्ति करी हुई है भगवान की, और इसीलिए इनको गोपी स्वरूप प्रदान किया कृष्ण भगवान जी ने। एंड दे वर नॉट सैड अबाउट इट एट ऑल, कि अगर किसी को कोई लता बेल पुष्प लता बनना भी पड़ रहा है तो उन्हें इस बात का दुख नहीं था।
देयर वाज नो कंपटीशन, देयर वाज नो एनवी amongst them कि अरे वो मुझसे सुंदर क्यों, वो इतनी, मैं मोटी क्यों और वो पतली क्यों, और उसके नो कंपटीशन एट ऑल, बिकॉज क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र फोकस केवल कृष्ण था, और एकमात्र ध्येय जीवन का वो था केवल कृष्ण को आनंद देना। और सिर्फ इसीलिए वो उनका पूरा जीवन जो था, इट वॉज ओनली टू सी कृष्णा स्माइलिंग, टू प्लीज कृष्णा, केवल कृष्ण को खुश करना, उनको चेहरे पर उनके स्मित देखना, बस उनके पूरे जीवन का जो था आनंद यही था। वो चिढ़ाती थी, वो छेड़ती थी, वो मक्खन खिलाती थी, मटकी भी फुड़ाती थी, फुड़वा देती थी अपनी, जो बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं थी गोपियां, वो भी, उनके भी मन में कभी जो वात्सल्य प्रेम भी जागता था। तो तरह तरह की सब गोपियों ने अपने अपने रोल्स अलग अलग प्रकार से निभाए हैं, बट कभी भी किसी के मन में ये द्वेष भाव कुछ नहीं आया, ये कभी दर्द तकलीफ नहीं आई कि कृष्ण ने उसके मटकी से मक्खन खाया, मेरे नहीं खाया। दैट वाज ऑल गेम, दैट वाज ऑल इन फन एंड इन ऑल आउट ऑफ वात्सल्य लव एंड ऑल आउट ऑफ माधुर्य रस और वात्सल्य रस। बस वहां पर ब्रज भूमि में केवल रस ही रस बह रहा था। उस रस को थोड़ा सा हम सिर्फ यहाँ पर ऐसे टच भी नहीं कर पाएंगे, स्वाद तो करना छोड़ ही दो। कभी मौका लगे तो वृंदावन जरूर जाइएगा। तो आशा है कि मैंने ये जो गोपियों का जो रहस्य था, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है, और जो मन में हर समय किसी किसी के जो संशय उठता है, वो डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।